बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से आज तक इंसानियत मुख्तलिफ अरूज ज़वाल से गुजरी और कई कौमें मारज़ वजूद में आईं और अपना अपना मुकर्ररा वक्त गुजार कर चली गईं। कई कौमें लोगों के लिए इबरत बनी और उनको उनके किए पर वो इबरतनाक सजा मिली और उनका इतना भयानक अंजाम हुआ कि वो हमेशा हमेशा के लिए बतौर इबरत याद की जाने लगी। इन्हीं कौमों में से एक कौम आद भी है जिसका जिक्र कुरान पाक में मुफस्सिल तरीके से बयान किया गया है। कौम आद कौन थी, कहाँ रहती थी और कौम आद की तरफ किसे नबी बना के भेजा गया और कैसे इस नाफरमान कौम पे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। आज की वीडियो में कुरानी आयात की रोशनी में मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूँ आमना कुल। नाज़रीन कराम, आद असल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त से थे। आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह और इन्हीं के नाम पर इस कौम को कौम आद पुकारा जाता है। कुरान पाक के मुताबिक इस कौम का मस्कन अहकाफ का इलाका था जो कि हजाज, यमन और यमामा के दरमियान वाक़या है और यहीं से फैलकर यमन के मगरबी साहिल से इराक तक इस कौम ने अपनी ताकत का सिक्का बिठाया। कौम नूह की तबाही के बाद दुनिया में जिस कौम को उरूज अता हुआ वो यही कौम कौम आद थी। कुरान करीम की सूरह आराफ, सूरह फजर, सूरह शोरा, सूरह अहकाफ और सूरह हुद में इस कौम का तफसीली जिक्र किया गया है। अपने दौर में ये कौम बेमिसाल थी और इस दौर में कोई भी कौम इनकी टक्कर की न थी। जब इनकी सरकशी हद से गुजर गई तो अल्लाह ताला ने हजरत हुद अलैहिस्सलाम को नबी बना के इस कौम के पास भेजा। इस कौम के बारे में कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों में यूं बयान फरमाया गया है। आद अरब थे और अहकाफ के बाशिंदे थे। ये लोग बड़ी कद्दोकामत के मालिक थे, बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इसी कुव्वत और ताकत ने उन्हें सरकश और घमंडी बना दिया था। कमजोरों पर जुल्म ढाते थे, बुत परस्त और मुशरिक थे। खेमे होने के बावजूद हर ऊंचाई पर मजबूत महल बनाते और इस पर फख्र करते, गोया माल और दौलत को बेकार में जाया करते। नाज़रीन कराम, जब हजरत हुद अलैहिस्सलाम को एक अरसा गुजर गया अपनी कौम को दावत हक देते देते, लेकिन कौम पर उसका असर ही नहीं होता था, बल्कि उल्टा वो पैगंबर से कहती, क्या तू इसलिए आया है कि हमें बहका कर हमारे माबूदों से बरगश्ता कर दे। सूरह आराफ के रकू नंबर 9 आयत नंबर 25 ता 72 में यूं इरशाद होता है, और आद की तरफ हमने इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने कहा, ए बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। फिर क्या तुम गलत रवि से परहेज ना करोगे? कौम के सरदारों ने जो इसकी बात मानने से इनकार कर रहे थे, जवाब में कहा, हम तो तुम्हें बेअक्ली में मुब्तला समझते हैं और हमें गुमान है कि तुम झूठे हो। अच्छा तो ले आ अपना वो अजाब जिससे तू हमें डराता है, अगर वाकई तू सच्चा है। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया, इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, मैं सिर्फ वो पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूँ जिसे देकर मुझे भेजा गया है, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। कौम आद की मुसलसल सरकशी और उनकी नाफरमानियों की वजह से पहले अल्लाह ताला ने उन पर बारिश बंद कर दी। फसल और बागात जल गए, लोग बारिश की ख्वाहिश करने लगे। इस हवा के लिए जो कौम आद पर चली, कुरान पाक में री सरसर के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ये लफ्ज बहुत तेज तूफानी हवा के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे मकाम पर इस हवा के लिए लफ्ज अकीम इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वो बेखैर हवा थी, ना खुशगवार थी, ना बारिश लाने वाली, ना दरख्तों को फल देने वाली थी। बस अचानक जोर की आंधी उठी। ये लोग दूर से इसको अपनी वादियों की तरफ आते देखकर समझे कि घटा छाई है। खुशियाँ मनाने लगे कि अब तो खूब बारिश होगी, मगर वो तो अल्लाह का अजाब था। 8 दिन और 7 रातों तक मुसलसल ऐसी तूफानी हवा चलती रही जिसने हर चीज को तबाह बर्बाद कर डाला।
इसके जोर का ये आलम था कि उसने आदमियों को उठा उठा कर फेंक दिया। इसकी गर्मी और खुश्की का ये हाल था कि जिस चीज पर गुजर गई उसे बोसीदा करके रख दिया। और ये तूफान उस वक्त तक न थमा जब तक इस जालिम कौम का एक एक मुतनफ़िस खत्म न हो गया। बस उनकी बस्तियों के खंडर ही उनके अंजाम की दास्तान सुनाने के लिए खड़े रह गए। सिर्फ हजरत हूद और उनके चंद असहाब जो अल्लाह पर ईमान लाए थे, अल्लाह ने उनको बचा लिया और उन्हें एक सख्त अजाब से निजात दे दी। नाज़रीन कराम, इस वाक़े के बाद हजरत हूद सरजमीने हज़रमूद चले गए और वहाँ बाकी उम्र गुजारी। इस वाक़े की तारीख के बारे में मौरिखीन का इत्तफाक है कि ये वाक़या शवाल के महीने में रूनुमा हुआ। अलबत्ता इसके दिन के बारे में इख्तलाफ है कि किस दिन ये वाक़या रूनुमा हुआ। बाज ने पहली शवाल और बाज ने 30 शवाल का जिक्र किया है। अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको अपने दीन का सही फहम बख्शे और इसी फहम के मुताबिक दीन के सारे तकाजे और मुतालबे पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।